अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सर ज़ीम अंसारी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान लाइन। नाज़रीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं राना रियासत अली, जो कि चैलेंज करते हैं कि इन्होंने शुगर का इलाज दरियाफ़त कर लिया है। नाज़रीन, आज हम इनसे पूछेंगे शुगर का इलाज इन्होंने कैसे दरियाफ़त किया। तो आए बात करते हैं राना रियासत अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बाबा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईद तारक हुसैन है जी। सईद तारक हुसैन साहब, आप ये बताएंगे आप इधर क्या लेने आए? मैं वापटा उस पर गया था, उस पर उधर इनका इश्तिहार लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था हुसैन इब्न अली और शुगर का ये डन पर इलाज करते थे। मैंने पढ़ा तो मैं आप खुद फ़कीर आदमी हूँ सही हुसैन का। मैंने देखा इनका इश्तिहार पढ़ा तो मैंने अपने बाप से बोला कि मैं आपको दवाई लेके दूंगा, वहाँ से मुझे उम्मीद है कि आपको अरमान आ जाएगा। मैं इनके पास आया, इनको मैंने बताई सारी बात कि 5 साल हो गए, 7 साल दवाइयाँ खाते इनको किसी से फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं आप भी फ़कीर आदमी हूँ, तो आपने सही हुसैन का नाम लिखा है, तो मैं वो देख कर इधर आया हूँ। इन्हें मैंने एक रब्बाई सही हुसैन की सुनाई, तो इन्होंने बोला हम आपसे पैसे भी नहीं लेंगे और आपका वाइफ का इलाज करेंगे। आई समझ दिया, तो आपने तकीद से 3 महीने दवाई खानी है, 90 दिन। हाँ जी, मैं आज तीसरा हफ्ता हो रहा है। उसने शुगर चेक की थी तो 390 थी, बल्कि 400 के भी ऊपर थी। तो दवाई तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता आज हम लेने आए हैं। मेरी वाइफ को दवाई इनकी ग्रोथ कर रही है। ऐसे लोग बातें तो बनाने वाली बड़े ही बनाते हैं, लेकिन मुझे फ़ायदा हो रहा है। इन्होंने मुझे ये भी बोला, हाँ जी, ये भी इन्होंने बोला कि हम 2000 रुपये हफ्ते का दवाई का लेते हैं। बाबा जी आपसे हम कोई पैसा नहीं लेंगे, आप हमारे लिए दुआ कर दें। आप काम क्या करते हैं? मैं दरबार पे होता हूँ सही सरवर के। मैं 25 साल हो गए वहाँ झाड़ू काश हूँ सही सरवर का। इसी वजह से आपसे पैसे नहीं लिए? हाँ जी जी, शुक्रिया बाबा जी, दरवेश आदमी का। जी। नाज़रीन, ये हैं हमारे मेहमान जनाब राना रियासत अली साहब, जो कि इलाज करते हैं शुगर का। नाज़रीन, आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी राना साहब, कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब, आपने दावा किया है कि आप शुगर का इलाज करते हैं और शुगर को जड़ से ही ख़त्म कर देते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आज तक जितने भी मरीज़ों का इलाज किया है, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से अभी तक किसी की कोई कंप्लेन नहीं है। इंशाअल्लाह सब ठीक है। डॉक्टर साहब, आपके ज़हन में कैसे ख्याल आया कि आपको शुगर का इलाज करना चाहिए? आपने कैसे सोचा कि ये आप शुगर का इलाज कर सकते हैं? मुझे खुद शुगर थी, तो मैंने खुद पर ही एक्सपेरिमेंट किए। मैं अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान समझता हूँ और लोगों से डिफरेंट हूँ, बहुत मुख्तलिफ। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा ज़हन दिया हुआ है। अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, तो अगर आपको इसका नुकसान होता तो बहुत बार हुआ, 3-4 बार मैं इस दौरान मैं हॉस्पिटल में भी गया हूँ। अच्छा। और ज़िंदगी मौत की कशकश में मैं खेला हूँ। मैं ये बावजूद आपने जी, फिर भी मैंने ये कोशिश नहीं छोड़ी। अच्छा। क्योंकि मैं ये समझता था कि ये जो शुगर होती है, कौन सी गफलत करने से, कौन सी कुताही करने से, आखिर कोई कुताही करता है इंसान तो अंदर से शुगर होती है ना। इंसान का लबलबा काम छोड़ देता है, जिगर सही तरह से काम नहीं करता। अच्छा। तो मैंने ये तकरीबन 12 साल हो गए थे मुझे ये दरियाफ्त करते करते। अच्छा। तो एक चीज़ मेरे हाथ में लगी कि जिसने मेरी शुगर कंट्रोल की। शुगर कंट्रोल हो जाती थी लेकिन बाद में भी हो जाती थी। अच्छा। तो एक औरत है जो अमेरिका में है, इंडियन डॉक्टर है। अच्छा। तो उसने मेरी मदद की। फिर उसके साथ मेरा व्हाट्सएप पे रब्ता था, तो उससे मैंने पूछा कि मेरी शुगर जो है कंट्रोल हो जाती है लेकिन दोबारा हो जाती है। तो एक चीज़ उसने बताई मुझे, तो मैंने जब वो चीज़ ऐड की अपनी दवाई के अंदर, अपनी फ़क्की के अंदर, तो मुझे अल्लाह ताला ने ये शफा दे दिया और मैं फिर लोगों को भी मैंने इलाज करना शुरू कर दिया। और मेरे ख़्याल से मैं तकरीबन ये काम करने से पहले 100 लोगों का इलाज कर चुका हूँ, जो अब तक ठीक हैं, जिनको 3-4 साल हो गए हैं, ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मैंने और भी चीज़ें पे ऐड की, जिसमें ब्लॉकेज ख़त्म होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ें सब हदीस में हैं। वो हदीस मुबारक से मैंने दी हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर मौत का इलाज होता तो कलवंजी में होता, तो मैंने कलवंजी भी इसमें ऐड की। फिर मालकंगनी और सनाब मक्की, ये सब चीज़ें जो हैं मैदे के लिए बहुत अच्छी हैं। तो अल्लाह ताला ने मुझे ये शफा दी और फिर मैंने इसको प्रोफेशनल कर दिया, मैंने लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी शख्स, ये मैं चैलेंज करता हूँ, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि जो इंसान इंसुलिन लगाता है मेरे पास आ जाए, 4 हफ्ते में इंसुलिन छोड़ देगा और जब तक ज़िंदा रहेगा इंशाल्लाह दोबारा उनको शुगर नहीं होगी। ये पेपर पे लिख के दूंगा इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने अभी तक जो इंसुलिन लगाने वाले हैं तकरीबन 300 लोगों का इलाज कर चुका हूँ, जिसका सबूत मेरे पास पड़ा हुआ है। 300 लोगों का मैं इलाज कर चुका हूँ।
तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, अभी तक किसी को दोबारा शुगर नहीं हुई। जी राना साहब, आप ये जो इलाज करते हैं ये कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं, हर्बल, होम्योपैथिक या एलोपैथिक करते हैं? ये मैंने हदीस मुबारक से दरियाफ़्त किया है, इसे तिब्बे नबवी कहते हैं, और आप इसे देसी जड़ी बूटियों भी कह सकते हैं कि देसी जड़ी बूटियों से करता हूँ, और कोई ऐसी, जी हाँ जी, तो इसमें कोई एलोपैथिक नहीं है, कोई ऐसा मेडिसन नहीं है कि जो इंसान को साइड इफ़ेक्ट दे। ये आपने हर्बल और तिब्बे नबवी इन दोनों का मिक्सर बना के तरीका ईजाद किया है? जी, ये आप कह लें कि ये जड़ी बूटियाँ ही हैं। ये इसमें जो है मैंने तकरीबन जितनी भी हैं 3-4 एक्स्ट्रा होंगी, लेकिन वो भी उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये अल्लाह के फजल करम से मैंने हदीस मुबारक से दरियाफ़्त की हैं। हदीस मुबारक में लिखा हुआ है, अल्लाह के प्यारे हबीब ने ये फरमाया, ये जो चीज़ें हैं ये पेट के लिए अच्छी हैं, मैदे के लिए अच्छी हैं, तो वही मैंने इस्तेमाल की हैं। जी राना साहब, आपने अब तक कितने मरीज़ों का इलाज किया? मैं एवरेज तो नहीं बता सकता, लेकिन काफ़ी सारे लोगों का मैंने इलाज किया है, क्योंकि मैं 1.5 साल से कर रहा हूँ। पता नहीं, मुझे काफ़ी सारे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी आते हैं, जो भी मेरे तरीके से 90 डे का कोर्स कर देता है, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाता है बिल्कुल। कोई ऐसा मरीज़ हो जिसका आज तक कोई क्लेम आया हो? जी है, वो लोग हैं जो लोग मुकम्मल कोर्स नहीं करते। वो लोग जो मुकम्मल कोर्स नहीं करते वो मेरे तक तो नहीं आते, लेकिन दूसरे लोगों को वो बताएंगा भी, तो क्योंकि मेरे पास तो सबूत है सारा। तो कुछ हैं लोग ऐसे भी जो मुकम्मल कोर्स नहीं करते, रास्ते में छोड़ देते हैं, तो उनकी कंप्लेन करें भी तो वो मुझ तक नहीं पहुंच सकती। आपके ख्याल में जो जिनको राम नहीं आया तो वो आप तक पहुँचे नहीं, वो मेरे पास, मुझसे तो वो शर्मिंदा है, मेरे पास कैसे आएंगे वो, क्योंकि उन्होंने 12 हफ्ते का कोर्स मुकम्मल किया नहीं। वो 2-3 हफ्ते दवाई खा के छोड़ देते हैं, तो उनको आराम नहीं आ सकता। वो मेरे तरीके के मुताबिक 90 दिन का कोर्स करेंगे तो उनको आराम आएगा। रियासत साहब, आप ये जो शुगर का इलाज कर रहे हैं, इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारी का इलाज कर रहे हैं? मैं सर ना तो डॉक्टर हूँ ना मैं हकीम हूँ। जो मैंने दरियाफ़्त किया है ये मैदे का और शुगर का मैंने इलाज दरियाफ़्त किया है, बस मैं यही करता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता हूँ। नहीं, मैं और किसी बीमारी का इलाज नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ना डॉक्टर हूँ ना मैं हकीम हूँ। ये तो मैंने आप सब लोगों को बताया काफ़ी दफ़ा, और मैंने अपनी फ्लेक्सों में भी लिखा हुआ है। जी रियासत साहब, आपने ये जो बीमारी का इलाज दरियाफ़्त किया है, तो आपने ये छोटे से इलाके में दुकान खोली हुई है, तो आप इसको बड़े शहरों में क्यों नहीं लेकर जाते? मैं चाहता हूँ कि पहले मैं अपने इलाके को, जो अल्लाह ताला ने मुझे चीज़ अता की है, मैं अपने इलाके को या अपने बहनों भाइयों को ये रिलीफ़ दूँ, ये सब बहनों भाइयों का इलाज करूँ। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी, मौका दिया, तंदुरुस्ती दी, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं दूसरे शहरों में भी मैं क्लिनिक बनाऊँगा अपना इंशाल्लाह। जी रियासत साहब, आपके ख़्याल में ये जो शुगर की बीमारी बढ़ रही है, तो इसके पैदा होने की वजह क्या है? मेरे ख्याल के मुताबिक जो मैंने रिसर्च किया वो ये चीज़ है कि इंसान जो है सोने के टाइम खाना खाता है ज़्यादा तो सो जाता है, ये सबसे बड़ी और पहली लामत ये है। और बार बार खाना, जब बार बार इंसान खाता है तो इंसान का जो है स्टोमिक, पंखरियाज, ये 3 चीज़ें इंसान की काम जो है अंदर से ठीक तरह से नहीं करती। जो इंसान का पंखरियाज है वो एक ऑटोमेटिक पुर्जे का नाम है, वो जब ऑटोमेटिक छोड़ देता है तो इंसान की जो है शुगर बढ़ जाती है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक मैंने तो ये रिसर्च किया कि इंसान शाम का खाना कम खाए, दोपहर का खाना जितना मर्जी खाए, ये खाना ज़्यादा खाने से शुगर होती है, ये मेरे ख्याल के मुताबिक है, और बार बार खाने से, और कोई रीज़न नहीं है इसका। और ये जो फास्ट फूड खाने वालों के लिए कहा जाता है कि इनका भी जो लबलबा होता है वो काम करना छोड़, हाँ, उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लबलबे को नुकसान देती हैं, वो भी चीज़ें हैं। लेकिन मैं ये आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी हो सके उतना शाम को कम खाएँ, कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया बुखारी शरीफ में कि शाम का खाना कम खाएँ। तो मैंने इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा मदद ली है। तो शाम का खाना ज़्यादा खाने से शुगर होती है मेरे भाई। अब शुगर के मरीज़ों को ख़ास पैगाम देना चाहिए? जी हाँ, शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा और बहुत प्यारा पैगाम है। अगर इसमें अमल करें तो इंशाल्लाह आधे लोग खुद ही ठीक हो जाएंगे, किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। एक तो कोई भी मीठी चीज़ है, और दूसरा ये है कि जो फास्ट फूड है ये जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बेशक इंसुलिन लगाते हैं या उसके लिए कोई टैबलेट्स वगैरह लेते हैं, वो असर नहीं करेगी। इनको छोड़ दें और शाम का खाना कम खाएं। जो भी इंसान शुगर पेशेंट है वो शाम का खाना कम खाएगा, इंशाल्लाह वो लाइफ टाइम तक तंदुरुस्त रहेगा। सर, मैंने ये देखा है कुछ लोग लेट नाइट खाना खाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है जी। उसके लिए ये है कि आप सोने से 2 घंटे पहले खाना खा लें, सोने से 2 घंटे पहले खाना खाएं, उसके बाद थोड़ी सी वॉक करें, चलें फिरें।
अगर आपके घर में सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत बेहतर है शुगर पेशेंट के लिए। जो सीढ़ी है 2-3-4 बार आप ऊपर नीचे जाएं खाना खाने के बाद, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो काफ़ी सारा पहले से बेहतर हो जाएगा। जी रियासत साहब, जो हमारे चैनल के ज़रिए आने वाले लोग हैं इनको आप क्या डिस्काउंट देंगे? मैं इंशाल्लाह जो आपके चैनल से आएंगे, वो जो आपके तरफ से आएंगे, मैं खसूसी डिस्काउंट करूँगा उनके साथ, और जितना भी मुझसे हो सका मैं इतना इंशाल्लाह उतना करूँगा। ये हमारे साथ मौजूद राना रियासत अली साहब, जिन्होंने शुगर का इलाज दरियाफ्त किया, और इनका कहना है कि मैंने शुगर का जो एक्सपेरिमेंट है सबसे पहले अपने ऊपर किया और मुझे उसके साइड इफ़ेक्ट भी हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैं कामयाब रहा और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई मरीज़ों का इलाज किया है और इलाज भी मैं डन पे करता हूँ। जो मरीज़ कहते हैं कि मुझे कहीं से आराम नहीं आ रहा, उनको मुझसे आराम आ रहा है और शफा मिल रही है। तो अगर किसी मरीज़ को ऐसा लगता है कि मुझे शुगर का आराम नहीं आ रहा, तो आप मुझसे रब्ता ज़रूर करें। ये नीचे नंबर इनका लिखा आ रहा है, तो आप इस नंबर पर रब्ता करके इनसे मेडिसन ले सकते हैं। इसके साथ ही कैमरामैन अली अहमद के साथ मुदस्सर अजीम अंसारी को दें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।